राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको ये मैं प्रेडिक्शंस लेट इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर हो गए थे और मैं आपको टाइमली ये वीडियोस दे नहीं पाई। तो आज हम मंडे से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि संडे वाला दिन तो निकल गया। ठीक है, जो भी मैं आपको वीडियो में प्रेडिक्शन आपके लिए कार्ड्स लेकर आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको अच्छा कार्ड आया तो आपने अच्छा करना है, किस तरह से आपने नेगेटिव कार्ड को जो है उपायों से चेंज कर लेना है। उपाय बताती हूँ, आप उपाय कर लेना, उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं, इवेंट्स तो होते ही हैं, जैसे कार्ड्स बताते हैं वैसा ही होता है और कुछ ना कुछ इस तरह से ही सिचुएशंस बन जाती हैं। तो आपने करना क्या, जब आपको पहले से पता होगा तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने आप एडजस्ट करके संभाल लोगे उस चीज़ को। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में फंस गए हो, यानी कि दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए मुझे दिखाई देते हो, जिसको कहते हैं दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। वो हाल आपका हो रहा है, यानी कि दो चीज़ों के अंदर आप पिसते चले जा रहे हो। तो आपने करना क्या है, समझौता कर लो। अगर आप इस चीज़ में समझौता नहीं करोगे तो आपके लिए, हाँ मुझे लग रहा है कि आपको घाटा है। ठीक है, आपको घाटा पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आपको समझौता कर लेना चाहिए क्योंकि इससे बढ़िया ऑप्शन और कुछ हो नहीं सकता आपके लिए। ठीक है, तो आप मेरे कहने के ऊपर कहीं इन्वेस्ट मत करना। बस जो इन्वेस्टमेंट है उसको ही जो है आप तुड़ा लेना, यानी कि निकलवा लेना इस टाइम पे जो भी आप करना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन कहीं कुछ कमी पेशी रहे तो उसके साथ एडजस्ट कर लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं से धन प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप फिर भी परेशान हो। शायद आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत है, उतनी चीज़ आपको जो है पूर्ति नहीं पड़ रही। हनुमान जी की आराधना करो, उनके कंधों का सिंदूर जो है वो अपने माथे के ऊपर लगाओ, उनके यहाँ शोल्डर से ले लेना और वो वाला जो है सिंदूर अपने माथे पे लगाना और बजरंग बाण का पाठ करना। ठीक है, तो आपके लिए जो रास्ते जो हैं वो आसान होंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई ना कोई मौका हाथ से गंवा देंगे क्योंकि आपको यही पता नहीं चलेगा कि मेरा काम करने वाला है कौन। ठीक है, जब आपको वो नज़रिया ही नहीं है, ये नज़र ही नहीं है, दूर अंदेशी ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को समझ ही कैसे पाओगे कि ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं। मेरे हिसाब से अगर कोई आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके को आप ले लेना, चाहे आपको उसके रिज़ल्ट्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कल को रिज़ल्ट्स उसके आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि आप ये जो है अपॉर्चुनिटी ले लो। उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे वाले दिन की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप को घर परिवार के ही काम रहेंगे, बाकी आप कुछ नहीं करोगे। आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आएगा, जैसे ब्लैंक होता है ना ब्रेन एकदम, तो आप इस तरह से रहोगे, कुछ भी नहीं कर रहे होगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। लेकिन कुछ ना कुछ थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ छुपी हुई ऐसी चीज़ है जो शायद आपको सुख के साथ ज़रा सा पिंच ऑफ दुख भी दे सकती है। मेडिसिन हो सकती है या कोई ना कोई दुख हो सकता है, या जो चीज़ आप अनदेखी सी चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो आपने करना क्या, आपने भगवान की आराधना कर लेनी है। जब आप गणेश जी की आराधना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे वाले दिन की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से झगड़ा करने वाले हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से झगड़ा करने वाले हैं। किसी रिश्ते को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर देंगे और आप उस चीज़ से घुट रहे हैं और वहाँ से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा करके। हरा रंग बिल्कुल ना पहने। ठीक है, तुलसी के आगे आपने देसी घी की दिए की जोत जलानी है। ठीक है, आप मेल हैं तो भी और फीमेल हैं तो भी। ठीक है, आप अपने घर में किसी लेडी को भी कह सकते हैं तुलसी पे दिया जलाने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आपने ग्रीन कलर जो है अवॉइड करना है और अपने घर जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं उनको आपने टर्न अंडर टर्न करके, मतलब इस तरह से करके ग्राउंड की तरफ फेस करते हुए आपने रखना है और अवॉइड करना सिचुएशन को। क्योंकि अगर आप अपने जीवन साथी के साथ भी झगड़ा करने लगे हैं तो सोच समझ के करना, क्योंकि ये झगड़ा जो है आपके दिमाग को घुमा जाएगा, आपको परेशान कर जाएगा। हालांकि आपको अंदर से ऐसा तो लगेगा कि हाँ मैं इस चीज़ से बाहर निकल गया या मैं इस चीज़ से आज़ाद हो गया, तो ये आज़ादी शायद ज़्यादा देर की नहीं, फिर आपको अंदर से परेशान नहीं होने लगेगी। ठीक है, तो अवॉइड करना इस झगड़े को जहाँ
तक हो सके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी आपका अब ये झगड़े के बाद से दिमाग सेट नहीं है, यानी कि आप परेशान हैं, तो बहन बेटियों के साथ भी थोड़ा सा ध्यान रखें, बच्चों के साथ भी ध्यान रखें। बच्चों के साथ भी झगड़ा हो सकता है या दिक्कत हो सकती है, तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं बच्चों के साथ लाभ लूँ, बच्चे आपको फ़ायदा पहुँचाएं, आपको नुकसान नहीं। आपकी सोच बदलेगी, आपकी समझ बदलेगी, आपका नज़रिया बदलेगा, आप चीज़ों को नए तरीके से देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने का तरीका जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस है, एक ही दिन में होने वाला नहीं है, शुरुआत हो रही है। जो आपके लिए प्रोग्रेस आ रही है वो इंटरनल आ रही है। ठीक है, आप खुद समझेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से सैटरडे के आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ से प्राप्त होगा। कोई ना कोई छोटा जो है आपको जो है कोई फेवर दे सकता है, आपके लिए लाभ लेकर आ सकता है। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक आप अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना और ठीक ठाक रहना, सब अपने परिवार का भी ध्यान रखना। नमस्कार।